पिछली क्लास में हमने क्रिएटिव ऑप्शन को देखा था और आज की क्लास में हम कस्टम ऑप्शन को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कस्टम ऑप्शन में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एल्केमी। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है और आप देखें मेरी इमेज पे कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो ब्रशेस का है। ऊपर व्यू के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो इनको यूज करके व्यू ले सकते हैं या डायरेक्ट व्यू ले सकते हैं और व्यू के ये ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद नीचे ब्रशेस है। ब्रशेस में हमें डिफरेंट ब्रशेस दिए हुए हैं। जो ब्रश हम सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक इफेक्ट हमारे इमेज पे आएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ब्रश मौजूद हैं। इसमें से अगर मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करूंगी तो मेरा इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ जो ब्रश हम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत छोटे साइज में हमारे इमेज पर अप्लाई होता है। यहाँ से आप किसी भी ब्रश के स्टाइल को सिलेक्ट करके उसके इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास काफी सारे ब्रश मौजूद हैं तो आप इनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्रश यूज करने से क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं ये ब्रश सिलेक्ट करती हूँ तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पे रैंडम सिलेक्ट है। जब रैंडम सिलेक्ट होगा तो हमारा ब्रश रैंडमली अप्लाई होगा। उसके बाद नीचे ऑर्डर है। अगर मैं ऑर्डर पे क्लिक करती हूँ तो इसका इफेक्ट मामूली सा चेंज होता है, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं आती। और उसके बाद नीचे पेंट है। अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये इफेक्ट मजीद थिक होकर आता है कि जैसे इस इफेक्ट को पेंट कर दिया हो इस पे। मोस्टली हम ये इफेक्ट रैंडम पे रखकर यूज करते हैं ताकि हमारा इमेज भी क्लियर रहे। तो उसके बाद हम यहाँ से कलर पे आ जाते हैं। जब मैं कलर पे आऊँ तो यहाँ पर ब्रश कलर और बैकग्राउंड कलर है। यहाँ फ्रॉम इमेज सिलेक्ट है तो वो इमेज के कलर को लेकर ही ब्रश को कलर दे रहा होता है और हमारा इमेज वाज़ेह नजर आ रहा होता है। लेकिन मैं अगर सॉलिड कलर पे इसको करती हूँ तो आप देखें मेरा इमेज हाइड हो गया और यहाँ पे सॉलिड ब्लैक कलर आ गया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट है। मैं यहाँ से कलर चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें यहाँ पर ये रेड कलर अप्लाई हो गया और इस पे आपको बैकग्राउंड के ये ब्रश का इफेक्ट भी नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से फ्रॉम इमेज पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम इमेज पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इमेज इस तरह से वाज़ेह होके आ जाता है और इफेक्ट नजर नहीं आता। अगर मैं यहाँ सॉलिड कलर पे आकर यहाँ से इसका कलर चेंज करके रेड करती हूँ तो अब आप देखें ये इफेक्ट रेड कलर में हमारे पास आएगा। इस इफेक्ट को ज्यादा अच्छे से अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हम ब्रश कलर को फ्रॉम इमेज पे रखें और बैकग्राउंड कलर को सॉलिड कलर पे रखें तो ये इफेक्ट हमें नजर आएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये इफेक्ट ब्लू हो गया। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ह्यू है। ह्यू इस वक्त यहाँ पे 0 है। अगर आप इसको ज्यादा करें तो आप देखें ये कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें कलर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी आप देखें। और उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन है। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी होती है तो आप जैसे जैसे सैचुरेशन को ज्यादा करेंगे आपके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होने लगेगी और आपकी इमेज हाइड होने लगेगी। अब आप देखें इमेज की फीचर हाइड हो रहे हैं और अगर आप इसको वापस कम करें तो आपकी इमेज वाज़ेह होने लगेगी। मैं वापस ह्यू और सैचुरेशन को कम कर देती हूँ ताकि मेरी इमेज वाज़ेह नजर आती रहे और खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस है। अगर मैं ब्राइटनेस को ज्यादा करूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा और अगर मैं ब्राइटनेस को वापस कम करूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद साइज है। तो जो ब्रश हमने सिलेक्ट किया है यहाँ हम उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसके साइज को ज्यादा करूँ तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वेरिएशन को ज्यादा करूं तो भी ये इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं वापस इसको कम कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल है। यहाँ पे एवरी ब्रश साइज कि हर ब्रश साइज के लिए ये ऑप्शन अप्लाई हो तो यहाँ पे नो वेरिएशन। अगर आप वेरिएशन नहीं देना चाहते, रैंडम रखना चाहते हैं, बाय रेडियल डिस्टेंस, बाय वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ह्यू,
सैचुरेशन या ब्राइटनेस, यहाँ से आप जो भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाय रेडियल डिस्टेंस को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ जो भी चेंजिंग आएगी वो इसके मुताबिक आएगी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है। यहाँ पे उसी के मुताबिक इसका सेंटर पॉइंट, एज और वेरिएशन सिलेक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे ह्यू पे करती हूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे नो वेरिएशन पे कर देती हूँ ताकि मेरा इफेक्ट ठीक से अप्लाई हो सके। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है, तो यहाँ से मैं एंगल चेंज कर सकती हूँ। जो ब्रश मैंने लिया है उसके एंगल को मैं कैसे रखना चाहती हूँ। यहाँ से इस वक्त 0 है, अगर मैं इस एंगल को ज्यादा करूँ तो मैं इस एंगल को ज्यादा करके 83 कर देती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। और अगर मैं इस एंगल को माइनस की तरफ लेके आऊं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। मैं वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती हूँ। यहाँ भी आप वेरिएशन चेंज करके देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया है अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा कर देती हूँ तो आप देखें इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को कम करूँ तो इफेक्ट वापस कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं वापस ब्रश पे आ जाती हूँ। यहाँ भी हमारे पास एडजस्टमेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डेंसिटी। यहाँ से आप इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन या डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डेंसिटी को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसका इफेक्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कम करूँ तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। उसके अलावा अगर मैं इसकी वर्टिकल पोजीशन चेंज करूँ तो इसमें वर्टिकली चेंजिंग आएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली मेरा इफेक्ट चेंज होगा। उसके बाद ये स्टाइल है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। पहले डिफॉल्ट है, उसके बाद डायगोनल ब्रिक है, डायगोनल ब्रिक पेस्टल है। अगर मैं डायगोनल ब्रिक पे करूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। और उसके बाद अगर मैं ब्रश देखूँ तो इसी के मुताबिक यहाँ पर ब्रशेस आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से ऑयल कैनवस वाइट पे क्लिक करूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे ब्रश चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं और उसके बाद यहाँ से सेटिंग करते हैं और उस स्टाइल को इसमें ऐड करना चाहते हैं इस स्टाइल के प्रीसेट्स में, तो आप इस प्लस आइकन की मदद से कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला ब्रश अप्लाई कर देती हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं इसके कलर को चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ। उसके बाद जो इफेक्ट मैंने इस पे अप्लाई किया है अगर मैं इसे इस प्रीसेट में सेव करना चाहूँ तो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देती हूँ। मैं इसका नाम ग्रीन ही रख देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो अब आप देखें ये प्रीसेट यहाँ पे आ चुका है। कोई और प्रीसेट अप्लाई कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ से आइस क्यूब सिलेक्ट कर लूंगी तो इसका इफेक्ट आप देखें इस तरह से आ रहा है। अब वापस मैं अगर ग्रीन इफेक्ट को अप्लाई करना चाहती हूँ, जो इफेक्ट मैंने खुद बनाया था, ये देखें ये ग्रीन इफेक्ट है। अगर मैं इसको दोबारा अप्लाई करूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर इसमें से अगर मैं किसी इफेक्ट को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इस माइनस आइकन पे क्लिक करूंगी तो डिलीट प्रीसेट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। और अगर मैं यस कर दूं तो ये प्रीसेट डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी प्रीसेट को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए तो ओके कर दें, अदरवाइज कैंसिल कर दें। उसके बाद मैं दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर कस्टम पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बम्प मैप का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आता है। और अगर मैं यहाँ पर इसके प्रीव्यू को ऑन कर देती हूँ तो आपको ज्यादा वाज़ा फर्क नजर आ जाएगा। आप देखें ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। जब हम बम्प मैप का इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उससे रिंकल सी बनती हैं। वो रिंकल कैसे इफेक्ट को वाज़ा करता है किसी भी सरफेस पर। जैसे अगर किसी की इमेज बिल्कुल यंग लुक में है और उसे आप ओल्ड एज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं पहले इसको क्रॉस कर देती हूँ और अपने इस इमेज की एक कॉपी यहाँ पर ले लेती हूँ। बिटमैप में आकर यहाँ पर कस्टम ऑप्शन पे आऊंगी और बम्प मैप पे क्लिक करूंगी। मैं इस विंडो को थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आप इस इमेज पर इफेक्ट देख सकें। उसके बाद स्ट्रेच टू फिट है। अगर आप टाइल पे करते हैं तो आप इस टाइल की विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं।
और इस वक्त यहाँ पे लॉक है। अगर मैं इस लॉक पे क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे अलहदा से इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस लॉक को ओपन कर दूँ और इसकी विड्थ को कम करूँ तो आप देखें ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई होगा और ये टाइल की सूरत में बार बार अप्लाई हो रहा है। अगर हम स्ट्रेच टू फिट पे रखते हैं तो इफेक्ट बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, हमारे इमेज के हर हिस्से के ऊपर उसी तरह से स्ट्रेच होकर आ रहा होता है, उतने ही साइज में जितने साइज में हमारा इमेज है। लेकिन जब हम टाइल पे रखते हैं तो वो बार बार रिपीट होके आ रहा होता है। इस वक्त मैंने इसकी विड्थ को चेंज किया है तो उसकी हाइट उतनी ही है। और अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट को कम करती हूँ तो आप देखें ये बार बार रिपीट होकर बहुत छोटे छोटे अंदाज में आ रहा है। अगर आप इस तरह से भी इफेक्ट को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रेच टू फिट पे क्लिक कर देती हूँ तो अब आप देखें ये बिल्कुल इसी इमेज पे फिट हो गया है। उसके बाद सरफेस है तो यहाँ से स्केल फैक्टर कि आप इसको कितना स्केल करना चाहते हैं, फ्लोर, सीलिंग और हाईलाइट्स इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्केल फैक्टर को ज़्यादा करूँ तो ये इफेक्ट मज़ीद गहरा होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। उसके बाद अगर आप फ्लोर पे क्लिक करते हैं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। अगर आप सीलिंग चेंज करते हैं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप हाईलाइट चेंज करते हैं, मैं वापस इस सेटिंग को चेंज कर देती हूँ। सेटिंग को वापस ओरिजिनल हालत में लाने के बाद यहाँ हमारे पास इन्वर्ट बम्प मैप का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे से चेक हटाती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, हल्की सी चेंजिंग आएगी। और अगर मैं स्मूथ बम्प मैप पे क्लिक करूँ तो ये इफेक्ट थोड़ा स्मूथ होकर अप्लाई होगा। मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ और वापस इन्वर्ट बम्प मैप पे चेक लगा देती हूँ। उसके बाद लाइटनिंग है, जो इफेक्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ से आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्लाइनेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके 323 कर दूं तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। अगर मैं डायरेक्शन वापस कम करूं, मैं 308 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसकी सेटिंग को चेंज करके देखूंगी इस पे क्या इफेक्ट आएगा, मैं वापस ओरिजिनल ले आती हूँ। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ तो आप देखें इस पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। तो आप यहाँ से भी कलर चेंज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे ये इफेक्ट अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ से ब्लू करती हूँ, मैं इस कलर को मजीद चेंज करती हूँ तो आप देख सकते हैं। मैं इसको वापस वाइट कर देती हूँ क्योंकि वाइट कलर में ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है। उसके बाद एम्बियंट लाइट है, ऑटो कंप्यूट ब्राइटनेस। अगर आप ऑटो कंप्यूट पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को सेट कर देगा और आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से चेक हटा देते हैं तो आप इस स्लाइडर को मूव करके इसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कलर चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करती हैं तो जो लाइट इसमें ऐड हो रही है उसका कलर चेंज होगा। मैं इसको भी वापस वाइट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी स्टाइल है, उसके बाद यहाँ भी डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। आप यहाँ से किसी भी स्टाइल पे क्लिक करें तो आप देखें इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। आप डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे स्टील पैलेट अप्लाई किया है तो आप देखें ये इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है। आप तमाम स्टाइल 1 बाय 1 करके अप्लाई करके देख लें ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई स्टाइल अप्लाई करने की ज़रूरत हो तो आपको पता हो कि वो स्टाइल आपको कहाँ से मिलेगा और आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।